अमाइड है, 1 डिग्री मतलब R2NH2 ये आपका अमाइड ग्रुप है। इसके अंदर अगर आप Br2 इन NaOH या Br2 इन KOH डालते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, बीच में CO उड़ा देता है, बीच में से एंजल देना, बीच में से CO उड़ा देता है और बनता है क्या, RNH2 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर मेकिंग 1 डिग्री अमाइन। लेकिन इसका 1 डिग्री अमाइन की प्रिपरेशन से भी ज्यादा यूज किया बेटा कहीं पर भी कहीं पर भी एक कार्बन कम करना, कभी भी अमाइन में एक कार्बन कम करना हो अमाइन चैप्टर के अंदर, तो समझ जाना ये रिएक्शन जरूर यूज हो रही है, ये रिएक्शन जरूर यूज हो रही है, भर के यूज होती है ये रिएक्शन हर कन्वर्जन में, ठीक है। अब बेटा देखिए, इसमें आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है Br2 और KOH का रेशियो क्या होना चाहिए। तो बेटा Br2 रेशियो NaOH 1:4 होना चाहिए, मतलब KOH हो या NaOH हो, इनका रेशियो मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसके 4 मोल होने चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि Br2 और NaOH का रेशियो कितना होना चाहिए। वो पूछता है व्हाट इज द रेशियो इन ऑफ Br2 एंड KOH इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो Br2 होना चाहिए 1:4 की रेशियो में, 1:4 की रेशियो में। अगर Br2 का 1 मोल है तो KOH के 4 मोल होने चाहिए, रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन होने की मस्ट कंडीशन है कि इसमें 1:4 की रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें क्या मिलता है साथ में, K डाला ना मैंने, तो K2CO3, Na होगा तो Na2CO3, और क्या मिलेगा NaBr या KBr, जो भी डालोगे आप वो साथ में मिलेंगे, ठीक है। इसमें बेटा इनकी जगह अल्टरनेटिव डाल सकते हैं NaOBr, कंफ्यूज मत हो जाना, NaOBr क्या होता है, Br2 इन KOH का ही काम करता है वो। बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें Br2 इन NaOH में NaOBr डाल रखा होगा, क्या डाल रखा होगा बेटा, NaOBr, ठीक है। यहाँ पर ये होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब जैसे कोई ये क्वेश्चन है CH3CONH2, इससे आपको CH3NH2 बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए बेटा, इसमें Br2 इन NaOH डाल दीजिए, Br2 इन NaOH, हाँ, Br2 इन NaOH की जगह हम NaOBr डाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन है कन्वर्ट करिए इथेनॉल से ब्रोमोमीथेन, तो इथेनॉल से मिथाइलामाइन, इथेनॉल से मिथाइलामाइन, बेटा CH3CH2OH से आपको दिखाई देगा एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन कम कौन करता है, हॉफमैन रिएक्शन। एक रिएक्शन कम कौन करता है, एक कार्बन, हॉफमैन रिएक्शन। अब इसके लिए हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जो तो ये किससे करता है, लेकिन कम अमाइड से, तो यानी कि ये इससे जो पहले वाला स्टेप है वो CH3CONH2 रहा होगा, उसी से कम करता है ना। इसमें अगर आप Br2 इन NaOH डाल दोगे तो ये मिलेगा Br2 इन NaOH, ठीक है। अरे भाई डालना किसमें, CONH2 ग्रुप में, तो ये CONH2 थोड़ी है, इससे मुझे ये बनाना पड़ेगा, तो चल तो नहीं स्टेप बाय स्टेप। ये कंपाउंड कैसे बनता था ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था गैब्रियल के अंदर, कि CH3COOH में अगर हम NH3 डालकर हीट करते हैं, NH3 डालकर हीट करते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, तो CH3CONH2 बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने के लिए आपको उसे NH3 के साथ हीट करना पड़ता है, NH3 के साथ हीट करना पड़ता है। अब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा बेटा, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 डाल दीजिए। यस, एरोमेटिक कहाँ दिख गया तेरे को, बेंजीन का है, हाँ, और इससे ये, इससे ये, इससे ये, यस, एक ही तो निकला, एक ही तो निकला NH2, तभी तो यहाँ लग गया, एक H, एक OH था, एक H इसका ले गया H2 बाहर, तभी तो निकलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, पहले लिखिए हेडिंग डिस्टिंग्विश टेस्ट। प्रिपरेशन खत्म हो गई बेटा, अब आते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट इन अमाइन। डिस्टिंग्विश टेस्ट इन अमाइन, डिस्टिंग्विश टेस्ट इन अमाइन। हाँ यही तो लिखा था Br2 इन NaOH। शाबाश, नया रजिस्टर होगा। हाँ बेटा, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। लिखिए बेटा, हाँ बेटा इसके अंदर लिखिए बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइन। डिस्टिंग्विश टेस्ट बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3-4 डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। एक है बेटा वो वाला जिसमें हम डालते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, टेस्ट का नाम मैं भूल गया, हेंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हेंसबर्ग रिएजेंट, हाइजेनबर्ग नहीं है, हाइजेनबर्ग केमिस्ट्री में था, ये हेंसबर्ग है रिएजेंट टेस्ट, मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री में था एटम के अंदर, हाइजेनबर्ग, ये हेंसबर्ग है। हाँ हाँ बेटा गगनदीप आप कुछ कह रहे थे? मतलब वो और फिजिकल केमिस्ट्री में था एटम के अंदर। हेंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हेंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के बाद आता है बेटा एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव भी होता है और अल्टरनेटिव है इसका, अल्टरनेटिव बाद में पढ़ेंगे। एजोडाई टेस्ट और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या बेटा? नहीं बेटा तीनों पढ़ने हैं हमें भी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, लेट्स स्टार्ट विद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये बेटा अब लैब के अंदर अब नहीं किया जाता क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज है, जिसे सुनकर स्पेशली गर्ल्स बेहोश हो जाती थी। ये क्या मतलब है? क्या? लड़के भी होता है? नहीं, हाँ बेटा नहीं, वीक क्लोरोफॉर्म लैब के अंदर रखा जाता है। लैब के अंदर ये 2016 से एक्सपेरिमेंट, 2013 से एक्सपेरिमेंट बैन हो गया है। पहले पहले ये एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता था। कौन सा क्लोरोफॉर्म? कौन सा, क्या करा दिया? तो तुम्हें सूंघने को सुना देते हैं वो? हाँ, इसमें डालना पड़ता है ना, सूंघना पड़ता है उसे। हाँ, तो देखिए बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट अब लैब के अंदर बैन हो चुका है, लेकिन सिलेबस में है हमारे कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो बेटा ये इट इज अ टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन ओनली, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी दे सकता है। टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन ओनली, ये वो टेस्ट है जो 1 डिग्री अमाइन देता है। इट इज टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन ओनली। So used to distinguishing 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री, 1 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन ओनली, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, दोनों दे सकते हैं, एलिफैटिक भी दे सकता है एंड एरोमेटिक भी दे सकता है, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। अभी तो आपने 1 डिग्री अमाइन बोला। हाँ तो 1 डिग्री में दोनों एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। हाँ तो मतलब ये हो गया ना, ये दोनों में करते हैं वो ये टेस्ट। हाँ दोनों में शो कर दिया शो, वो अपना वो 1 डिग्री हो गया। हाँ ठीक है। अगर मेरे पास CH3 CH2 NH2, ये मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। अमाइन की डिग्री याद है? हाँ। कि नाइट्रोजन पे कितने कार्बन है? हाँ। ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, मतलब इसमें नाइट्रोजन के हिसाब से डिग्री डिसाइड करते हैं। 1 डिग्री अमाइन है,
तो बेटा इसके अंदर अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाला, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाला, तो इसमें क्या होता था बेटा, ये जो CH3CH2NH2 है, इसकी जगह CH3CH2NC बन जाता था, CH3CH2NC आइसोसाइनाइड बन जाता है, जिसकी गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल, ठीक है, या इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसकी फाउल गंदी भी स्मेल आती है। तो अगर किसी कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालने पर फाउल स्मेल या गंदी सी स्मेल आ जाती है, किसी कंपाउंड में CH3CH2NH2 डालने पर गंदी सी स्मेल आ जाती है, ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। हाँ, इसके साथ क्लोरोफॉर्म की स्मेल भी तो आते साथ में, ठीक है। तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। दूसरा है बेटा एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो। ये तो ना CHCl3, यही तो क्लोरोफॉर्म होता है। तो इसको डालते हुए उसको मतलब जब डालते हैं उससे तो सुनेंगे डायरेक्टली क्लोरोफॉर्म, तभी होंगे बेहोश, तभी हो जाते हैं बेहोश, तभी तो लैब में, तभी तो बैन कर दिया ना। कमजोर लोग गिर जाते थे बेहोश होके। अब ठीक है बेटा, अब लड़कियां, अब मैंने लड़की वर्ड यूज नहीं करा, अच्छा कमजोर वर्ड यूज किया मैंने। हाँ बेटा, एजोडाई टेस्ट, बेटा एजोडाई टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ओनली। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन पता है कौन सा कहते हैं? हमारे सिलेबस में एनिलिन। एनिलिन 1 गिवन बाय एजोडाई टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री। नोट हो गया बेटा? क्या नहीं तो करते हैं लैब के अंदर। ये क्या कर रखा है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है और व्हाट्सएप चैट खोल रखी है। सर ये गलत बात है आपकी, अभी आप कहते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा कहते छुप गया है। हाँ बेटा, सर हम ये थोड़ी कहते थे, चलो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जा नहीं पाए। देखो बेटा, एरोडाई टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ओनली, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ओनली, एरोमेटिक अमाइन ओनली। तो बेटा आप बताइए इसमें से एरोमेटिक अमाइन कौन है? सर ये है या ये है? सर वो वाला CH2। इन दोनों में से कौन सा एरोमेटिक अमाइन है, या दोनों ही एरोमेटिक? बताइए बेटा। तो लगने का नहीं है ना बेटा, एरोमेटिक अमाइन का भाई NH2 बेंजीन के ऊपर होना चाहिए। ये एनिलिन एरोमेटिक अमाइन है, ये एनिलिन जो है ये एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। ये एरोमेटिक तो है, क्या बेटा क्या कह रहे हो? ये वही तो कह रहा हूं, ये एरोमेटिक तो है, लेकिन जहां पर अमाइन ग्रुप है वो कार्बन एरोमेटिक नहीं है, तो ये एलिफेटिक अमाइन ही काउंट होगा। इसे कहते हैं बेंजाइल अमाइन। तो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बेंजाइल अमाइन और एनिलिन में कैसे डिस्टिंग्विश करें। ये चैप्टर थ्योरी में आएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, बेंजाइल अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में क्या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बेंजाइल अमाइन और एनिलिन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। हाँ एजोडाई टेस्ट ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। अब क्या टेस्ट होता है वो पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो बेटा हाँ बेंजाइल अमाइन एरोमेटिक तो है, लेकिन जो बेंजाइल अमाइन में जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है, अमाइन एरोमेटिक काउंट नहीं होगा। सस्ते वाली बात नहीं है भाई, नए मार्केट कितने लेके आओगे? जगह जाने की। एक बात बताओ सर, अगर कोई ये पेन भी रिफिल करूंगा हाँ बेटा, बात बताओ, अगर कोई इंसान बहुत बड़ी डिस्कवरी कर देता है
देखो बेटा, इसमें था एनिलिन और एक था बेंजाइलमाइन। तो कैसे करते हैं बेटा इस रिएक्शन को? इसके लिए आपको एक और रिएक्शन पता होनी चाहिए जिसके अंदर यूज होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ रिएक्शन थी, सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। हाँ, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एनिलिन है, अगर मेरे पास एनिलिन है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप कुछ डाल देते हो, NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डालते हो, NaNO2HCl प्लस एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डालते हो अगर, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देता है। ये जो कंपाउंड है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, नहीं तो जनरली अगर कोई और कंपाउंड बनता तो N2 गैस उड़ा देता। वो क्या करता है बेटा, N2 गैस उड़ा देता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही सेम इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अगर सेम रिएक्शन में एलिफेटिक अमाइन के साथ करता, अगर मैं सेम रिएक्शन एलिफेटिक अमाइन के साथ करता तो क्या होता है बेटा, CH3NH2 in the presence of NaNO2HCl, aqueous मतलब पानी है, NaNO2HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता तो सही, लेकिन स्टेबल नहीं होता। ये कंपाउंड बनता और स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। ये अपने अंदर से N2 गैस उड़ा देता है, ये बन जाता है CH3OH, अल्कोहल प्रोडक्ट देता है। अब कहोगे OH कहाँ से है, एक्वस वर्ड यूज करें, पहले पानी है, पानी क्या कर रहा है, Cl हटा के OH लगा रहा है, प्लस में N2 गैस उड़ जाती है, प्लस में N2 गैस उड़ जाती है। समझ आया नहीं है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर हम एनिलिन के अंदर NaNO2HCl डालते हैं तो बेंजीन के ऊपर N2Cl बन जाता है, लेकिन अगर हम एरिफेटिक अमाइन के अंदर डालते हैं बेटा तो अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस बनती है, जिसमें नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है। क्या बेटा, एक भाई N2 उड़ गया, CH3Cl बना होगा, Cl के साथ फिर एक्वस डाला हुआ, पानी डाला हुआ, मतलब यहाँ पर पानी एक तरीके से, पानी के अंदर OH होता है, OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया। तो एजोडाइट टेस्ट पे आते हैं वापस। एजोडाइट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो एजोडाइट टेस्ट कैसे होता है, थोड़ा देखिए। एरोडाइट टेस्ट कैसे होता है बेटा, अगर आपके पास ये कोई 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ये आपके पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया NaNO2HCl, मतलब एजोडाइजेशन रिएक्शन लगा दी ये वाली, इसकी जगह HNO2 भी डाल सकते थे, याद हो आपको तो, HNO2 और ये NaNO2HCl, NaNO2HCl का अल्टरनेटिव क्या था, HNO2, ठीक है। तो अगर आपने इसके अंदर NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा, है ना। इस कंपाउंड के अंदर अगर हमने 2 नेप्थॉल डाल दिया, 2 नेप्थॉल डाल दिया, अगर 2 नेप्थॉल क्या होता है बेटा, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दो, होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल्स जो आती है, ठीक है, इस पे एक पे H और एक पर OH, ठीक है, ये कंपाउंड होता है 2 नेप्थॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से HCl हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से HCl गायब हो लेता है, HCl गायब हो जाता है तो ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर N2 N डबल बॉन्ड N के ऊपर ये H की जगह ये पूरा कंपाउंड जुड़ गया यहाँ पर,
इसका ऑरेंज रेड कलर आ जाता है। इसका जो कलर आता है बेटा ऑरेंज रेड आ जाता है। हाँ N2 लिख दो। बेटा इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही ना वॉइस में? बेटा मैं मोबाइल में पूछ रहा था। हाँ बेटा नोट हो गया। तो यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर की डाई बन जाएगी। ये ऑरेंज रेड कलरेशन क्या शो करता है? एरोमेटिक की वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। लिखिए बेटा हिंसबर्ग टेस्ट। जल्दी लिख भाई शाश्वत। क्या अगर ऑरेंज रेड कलर आ गया तो एनिलिन था। लिखिए बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। बेटा this test is used to distinguish in 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. This test is used to distinguish। ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कर सकता है, किस में भी कर सकता है। जो कार्बाइल अमाइन था वो 1 2 और 1 3 में करता था क्योंकि 1 डिग्री वाला शो करता था। ये तीनों में अलग अलग रिएक्शन शो करता है। 1 डिग्री का अलग करेगा, 2 डिग्री का अलग गिवेज शो करता है, 3 डिग्री के साथ अलग गिवेज शो करता है। तो इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी भी तरह के अमाइन में अंतर पता लगा सकते हैं, कैसा भी हो। दिस टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, चाहे कैसा भी हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर। हाँ बेटा बेटा अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, इसके अंदर अगर आपने वो डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। इसे उल्टा करके बना लीजिए। कार्बन का है बेटा, सल्फर है बीच वाला, ये सल्फर लिखा है। नहीं, ये कंपाउंड को कहते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट तो होना वही है बेटा, यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकल जाना है। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। हो गया कि नहीं आ गया?
यस यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3NH ये आ जाएगा SO2 बेंजीन। इस कंपाउंड में ये जो होता है बेटा इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल समझते हो, पानी में जैसे इंक फैल गई हो, इनसॉल्युबल फॉर्म, इनसॉल्युबल तो वो होगा ना जो उसमें घुलता नहीं है। हाँ तो हाँ ये तो हो जाती है। अरे तेल मिला लो अब, ठीक है, हाँ ये ठीक है। पानी और तेल मिला लो, इनसॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एल्कली मतलब कोई KOH डाल देते हैं, NaOH डाल देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली का मतलब NaOH या KOH कुछ भी डाल देते हैं। सपोज मैंने NaOH डाल रखा है, तो Na क्या करता है, इस H को रिप्लेस कर देता है। अगर NaOH या KOH डाला होगा तो ये Na क्या करेगा, जो N के ऊपर एक H बचा है उसको रिप्लेस कर देगा, और ये इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बन जाएगा। इनसॉल्युबल से कैसे बन जाएगा, सॉल्युबल। तो यहाँ पर ये जो मतलब इसमें मतलब है अगर 1 डिग्री माइनस उसमें टोसाइल, इसमें ये डालो इन्सबर्ग रिएजेंट। यस बेटा, बेटा इसमें ये कंपाउंड बना पहले, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये पानी के ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, तैरती हुई अलग से तैरती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसके अंदर अगर आप एल्कली डाल दोगे, एल्कली एल्कली मतलब NaOH या KOH डाल दोगे तो ये इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री अमाइन होता, नहीं H की जगह खाली Na जुड़ा है, H की जगह Na जुड़ गया खाली, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 डिग्री अमाइन होता, इसके अंदर आपने ये रीजन डाला, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फिर बेटा सेम रिएक्शन HCl बाहर निकल जाएगा, जैसे जैसे 1 डिग्री में अमाइन में हो रही थी, सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी। यहाँ पर कंपाउंड मिल जाएगा CH3 एंड CH3 बॉन्ड S, ये बन जाएगा, ठीक है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म है। इसमें अगर हम एल्कली डालते हैं तो यहाँ पर एल्कली का मतलब NaOH डाला, यहाँ पर इसने क्या किया था, Na ने N के H को हटा दिया था, यहाँ पर N के ऊपर H ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल का इनसॉल्युबल फॉर्म रहेगा, ये इनसॉल्युबल का इनसॉल्युबल फॉर्म रहेगा। इनसॉल्युबल ही है। ये तभी तो पता चलेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री में कैसा अंतर है। 1 डिग्री और 2 डिग्री डिस्टिंग्विश कैसे होगा बेटा, कि अगर आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, दोनों में 1 डिग्री होगा तो भी इनसॉल्युबल फॉर्म बनेगी, 2 डिग्री होगा तो भी इनसॉल्युबल फॉर्म बनेगी। उसके बाद बेस डाल दो NaOH या KOH, तो अगर इनसॉल्युबल का इनसॉल्युबल रहा तो 2 डिग्री है, और इनसॉल्युबल सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया तो 1 डिग्री है। और अगर ये 3 डिग्री अमाइन होता है, किसके पास, वो तो पहले ही हट गया ना HCl, तो अब N के साथ H बचा ही नहीं है, ठीक है। अगर ये N के पास ऐसी होता इस यहाँ पर देखो N के इस स्टेप में N के पास H नहीं बचा ना। अगर आपके पास ये 3 डिग्री अमाइन होता, इसके अंदर अगर हम हाँ, इसके अंदर अगर हम वो डाल देते हैं हाइंसबर्ग रिएजेंट, तो यहाँ पर पहले ही H नहीं है तो HCl भी नहीं हटेगा, मतलब पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं होगी, पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं होगी, तो नो इनसॉल्युबल फॉर्म, नो इनसॉल्युबल फॉर्म। अंतर हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो हिंसबर्ग डालते ही इनसॉल्युबल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और 3 डिग्री होगा तो इनसॉल्युबल फॉर्म आएगी नहीं। अब उस इनसॉल्युबल आने का मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो उसमें फिर एल्कली डाल के देख लीजिए, एल्कली डालने के बाद अगर इनसॉल्युबल से NaOH जो है Na का H हटा देता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्युबल। कितने बज गए, तो इतनी क्यों रहने में, ये समझ आ गया बेटा। ओपन द NCERT बैक एक्सरसाइज,
Do the following distinguished tests. NCERT back exercise. हमने एरोमेटिक का पढ़ा है ना, एलिफेटिक में भी सेम ही होगा. हाँ. बैक एक्सरसाइज पे आइए बेटा फटाफट से जल्दी दौड़कर. 313.2 फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट. नहीं 13.2 फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट. हाँ इसमें वो नहीं होता क्या, वो 4 डिग्री अगर हो तो क्वार्टरनरी कोई नहीं है. क्वेश्चन तो बोलो, क्वेश्चन क्या है? मिथाइलामाइन कन्वर्जन नहीं है बेटा, मिथाइलामाइन वर्सेस डाइमिथाइलामाइन. तो मिथाइलामाइन 1 डिग्री अमाइन है, कन्वर्जन थोड़ी ना दिए हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट है. तभी तो कार्बाइलामाइन टेस्ट ही होगा. कार्बाइलामाइन टेस्ट ही करना है. CH3NH2 कार्बाइलामाइन टेस्ट दे देगा क्योंकि वो 1 डिग्री अमाइन है. मतलब ये भी कर सकते हैं, ये मिथाइलामाइन है, ये डाइमिथाइलामाइन है. डिस्टिंग्विश कर इससे भी कर सकते हैं हम, कार्बाइलामाइन से भी कर सकते हैं. जो CH3NH2 है वो कार्बाइलामाइन देगा, CH3NH2 जो है वो कार्बाइलामाइन देगा, दूसरे वाला नहीं देगा. तो इसमें तो हाँ, पहले वाले में तो आइसोसाइनाइड मिल जाएगा. हाँ दूसरा वाला क्या है? ये तो रहा बेटा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ. तो फर्स्ट तो हो गया बेटा, बोर्ड पे वही रखा है. या आप कार्बाइल से भी कर सकते हैं. थर्ड बोले, थर्ड क्या है? भाई कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही है? डिस्टिंग्विश टेस्ट कर रहे हैं. एनिलिन अभी बताया बेटा, एनिलिन क्या करेगा? एरोडाइट टेस्ट. एनिलिन लिखा है ना, एनिलिन एरोडाइट टेस्ट शो करता है. बस वो लिख दो उसमें. थर्ड में
बेटा दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है, एनिलिन भी और मिथाइल कौन सा था, इथाइलामाइन, दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन भी काम नहीं करेगी और ये हेडनविक भी काम नहीं करेगा, हेडनबर्ग। ओनली एंड ओनली द रिएक्शन विच विल वर्क आउट इज कौन सा वाला बेटा? नहीं करेगा बेटा, तो है तो 1 डिग्री अमाइन ही दोनों, एरोडाइट एच काम करेगा बस। ओनली एंड ओनली एनिलिन देखते ही कि एनिलिन को किसे भी कन्वर्ट करना है तो आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए एरोडाइट एच। नेक्स्ट एनिलिन, तो फिर एनिलिन दिख गया ना एरोडाइट, बाकी दूसरा कंपाउंड कुछ भी सही से मतलब ही नहीं, एनिलिन दिख गया तो एरोडाइट एच। क्लियर है बेटा सबको? आया ना बेटा? बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।